मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। 2.5 घंटे तक दोनों नेता मिले। इसके बाद दोनों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ट्रंप ने ऐलान किया कि मुंबई हमलों के साजिशकर्ता तैमूर राणा को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। तैमूर राणा पर मुंबई हमले की साजिश रचने के लिए भारत की अदालत में मुकदमा चलाया जाएगा। इसके साथ ही ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने की भी बात कही है। ये फाइटर जेट 5वीं जनरेशन का विमान है जो जल्द भारत आ जाएगा। ट्रंप के इस ऐलान से चीन और पाकिस्तान में खलबली मच गई है और मोदी ट्रंप की मुलाकात से परेशानी मोहम्मद यूनुस की भी बढ़ी है, क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक हलचलों पर जोर देकर कहा कि बांग्लादेश का ख्याल पीएम मोदी रखेंगे। यानी मोहम्मद यूनुस के लिए संदेश साफ है, उनकी मनमानी अब नहीं चलेगी। मोदी ट्रंप की दमदार दोस्ती की तस्वीरें एक बार फिर दुनिया ने देखी। व्हाइट हाउस से आई इन तस्वीरों पर पूरी दुनिया की नजर टिक गई। 8वीं बार प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप मिले। इस दौरान दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनी। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। रक्षा, कारोबार, तकनीक, वैश्विक सहयोग समेत कई मुद्दों को लेकर बात हुई, लेकिन इनमें सबसे अहम था मुंबई हमले के गुनहगार, साजिशकर्ता तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद ट्रंप ने मुंबई को दहलाने की साजिश रचने वाले तहव्वुर हुसैन राणा को भारत के हवाले करने का ऐलान किया और दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कुचलने की सौगंध ली। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका दृढ़ता से साथ खड़े रहे। हम सहमत हैं कि सीमा पार आतंकवाद के उन्मूलन के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है और मैं राष्ट्रपति जी का आभारी हूं। उन्होंने 2008 के जिसने भारत में नरसंहार किया था, उस मुजरिम को अब भारत के हवाले करने का निर्णय किया है। भारत की अदालतें उचित कार्रवाई करेंगी। तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया जाएगा। मुंबई हमले के गुनहगार के हर पाप का हिसाब होगा। इस खबर से ही पाकिस्तान में खलबली मच गई है। शहबाज शरीफ की नींद उड़ गई है और हिंद के दुश्मनों की परेशानी तब और बढ़ गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को F-35 फाइटर जेट देने का ऐलान किया। F-35 लड़ाकू विमान 5वीं जनरेशन का विमान है। ये एडवांस्ड फाइटर जेट है जो रडार की पकड़ में नहीं आता। F-35 फाइटर जेट में दर्जनों मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। ये 70,000 किलो वजन के साथ उड़ान भरने में सक्षम है। एक बार में 2800 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है। F-35 के भारत आने की खबरों ने पाकिस्तान और चीन की नींदें उड़ा दी हैं और जिनपिंग की धड़कनें तब और बढ़ गई जब भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, जिसे भारत को मिडिल ईस्ट के जरिए यूरोप से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, इस पर एक्शन प्लान तैयार हो गया। आईमेक और I2U2 के तहत हम इकोनॉमिक कॉरिडोर और कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिलकर काम करेंगे। इन ऐलानों से चीन हिल गया। मोदी और ट्रंप की तस्वीरों को देखकर पाकिस्तान परेशान है और परेशानी बांग्लादेश की बढ़ गई है, क्योंकि व्हाइट हाउस में हुई मुलाकात में बांग्लादेश का भी मुद्दा उठा और ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि बांग्लादेश के बारे में मोदी जो भी फैसला करेंगे वो अमेरिका को मंजूर होगा। ट्रंप की इस बात ने यूनुस की सारी हेकड़ी निकाल दी, बांग्लादेश की परेशानी बढ़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर मोदी ट्रंप की मुलाकात में रूस यूक्रेन का मुद्दा भी उठा। इस दौरान पीएम मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि यह समय युद्ध का नहीं है। सुनिए। आप जानते हैं, मैं रशिया और यूक्रेन दोनों से लगातार संपर्क में रहा हूं। मैं स्वयं भी दोनों देश की मुलाकात कर चुका हूं। बहुत से लोगों का एक भ्रम है कि भारत न्यूट्रल है। मैं साफ करना चाहता हूं, भारत न्यूट्रल नहीं है। हमारा अपना एक पक्ष है और हमारा पक्ष है शांति, पीस। और मैंने इसी एक हमारे सिद्धांत को लेकर के राष्ट्रपति पुतिन की हाजिरी में मीडिया के सामने स्पष्ट रूप से कहा था कि युद्ध का समय नहीं है। और आज भी मेरा कन्विक्शन है
कि युद्ध के मैदान में समस्याओं के समाधान नहीं निकलते हैं, अल्टीमेटली वार्ता के टेबल पर ही होते हैं। और भारत का लगातार प्रयास रहा है कि दोनों लोग जिसमें मौजूद हो वैसे फोरम में बातचीत होगी, तब कोई रास्ता निकलेगा। राष्ट्रपति ट्रंप जो प्रयास कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और मैं चाहता हूं कि राष्ट्रपति ट्रंप हो सके उतना जल्दी सफल हो ताकि दुनिया में शांति। और अब चलते हैं मुंबई का रुख करते हैं, जहां पर न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक को आरबीआई ने बैन कर दिया है, जिसके बाद इस बैंक के सभी शाखाओं